बोधघाट परियोजना के विरोध में बारसूर के ग्राम हेताल कुंडोम छप्पन गांव के ग्रामीणों की बड़ी बैठक। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने किया ग्रामीणों की मांग का समर्थन। बस्तर संभाग की बंद पड़ी और लंबे समय से विवादों में रही बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर प्रभावित गांव में एक बार फिर विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। परियोजना क्षेत्र में वर्तमान में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, जिसके बाद प्रभावित गांव में आशंकाएं बढ़ गई हैं। इसी क्रम में रविवार को बारसूर के हेताल कुंडुम में प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों, सरपंचों और बोधघाट बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रस्तावित परियोजना का एक स्वर में विरोध करते हुए पुरखों से मिली जमीन नहीं देने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि बोधघाट परियोजना से दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर और नारायणपुर जिले की 18 पंचायतों के कुल 56 गांव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी आजीविका कृषि भूमि, जंगल और सांस्कृतिक पहचान इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, इसलिए बिना उनकी सहमति के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। बीजपुर विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि इस परियोजना से 4 जिलों के 18 पंचायत और 56 गांव के लगभग 50,000 से ज्यादा आदिवासी प्रभावित होंगे। इतनी बड़ी संख्या में विस्थापन संभव नहीं है। उन्होंने सरकार से इस परियोजना को रोकने की मांग करते हुए कहा कि जब जब भारत की सरकार बनी है तब तब जल जंगल जमीन का विनाश हुआ है। टुडे 24 न्यूज के लिए जगदलपुर से डिविजनल हेड सुनील साहू की रिपोर्ट। 18 पंचायत है भैया, उसके बाद 56 गांव है और देखा जाए तो इसमें आधा बस्तर मतलब विनाश की और के लिए है। इसलिए हमने सभी संघर्ष टीम ने सोच के हम बोल रहे हैं कि यहाँ बोधघाट बांध नहीं चाहिए हमको। पिछले बार जब सीएम सर से हमने रायपुर मिलने गए थे तो सीएम सर बोले कि हम आपसे जनता से 10 बार मिलेंगे और आपके साथ चर्चा करने के बाद हम आपको बोधघाट बनाने की सोचेंगे, या तो फिर अगर आप जनता अगर नहीं बोलेंगे तो हम नहीं बनाएंगे, बोल दिए थे। लेकिन मुंह में बोलने से नहीं होगा, लिखित में देना चाहिए। तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन पूर्वज से जो बैठे हैं, हमारे देवी देवता हैं, सुरंग में हैं, कहीं पहाड़ में हैं, वो कहाँ ले जाएंगे? उनके लिए हम कहाँ गुलामगिरी करेंगे बताओ। पिछले बार हम यहाँ 3 दिवसीय वाला कार्यक्रम जो किए थे आंदोलन के लिए, उसको अब उस समय तो बोले कि नक्सली है, ऐसा बोले। अभी तो नक्सली समाप्त हो गया, सरकार घोषित किया, नक्सली खत्म हो गया। हम इसमें 3 दिवसीय क्या 10 दिवसीय भी कर सकते हैं अगर सरकार ने इस बात को नहीं माना तो। और हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार एक और विकास की बात करती है, दूसरी ओर विनाश जिस तरीके से करने का काम कर रही है बोधघाट परियोजना के माध्यम से उसे तत्काल बंद करे और ग्रामीणों के मान पर, यहाँ के आदिवासियों के मान पर तत्काल बोधघाट जो परियोजना अगर वो चालू करने की स्थिति में है तो उसे वापस ले और बंद करे। ये मांग हम आज इसे आपके माध्यम से सरकार से, शासन से, प्रशासन से कर रहे हैं। अगर ये बोधघाट परियोजना बंद नहीं करता है तो आने वाला समय हम ग्रामीणों के समर्थन के साथ में बोधघाट परियोजना के विरोध में एक बड़ा जन आंदोलन के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। विस्थापित बड़ी संख्या में 18 पंचायत के लगभग 3 से 4 जिलों के और 56 गाँव के 40 से 50 हजार लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो आप इतनी बड़ी संख्या कहाँ विस्थापित करेंगे? और कहीं ना कहीं मैं जहाँ तक समझता हूँ ये बस्तर के विकास के लिए नहीं, बस्तर के विनाश के लिए होगा। और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तब तब विकास के नाम पर बस्तर को उजाड़ने का काम, यहाँ के गरीबों को उजाड़ने का काम करने का काम भाजपा की सरकार करती है। आज पूरे बस्तर को, बस्तर के जल जंगल जमीन को, खनिज संसाधनों को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं।